Welcome dear students once again on my this new video on graphic presentation of data. So far we have studied about the histogram, what are the different types of histograms, and when the class intervals are given, when class intervals are actually the histogram is prepared only in the class intervals or midpoints are given. जब मिड पॉइंट हमारा दिया होता है तो मिड पॉइंट्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्लास इंटरवल फॉर्म में एंड देन वी प्रिपेयर द हिस्टोग्राम. और क्लास इंटरवल्स बराबर भी होते हैं, क्लास इंटरवल्स अनइक्वल भी साइज के होते हैं. तो अभी तक हमने अनइक्वल साइज का भी देखा था और इक्वल साइज का भी देखा था और मिड पॉइंट के ऊपर भी देखा था. अनइक्वल साइज के जो क्लास इंटरवल्स हैं उसमें हमने देखा था एक एडजस्टमेंट फैक्टर की हमने बात की थी. और इंक्लूसिव जो हमारी क्लास इंटरवल्स हैं उसमें हमने एक चीज़ हमने चर्चा करना जरूरी समझा कि जब हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाते हैं तो उस समय हम इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं. जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 10 से 19. सो 10 to 19 को हमने पहले क्या किया, हम उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बनाया. यहाँ 9.5 to 19.5 ये 9.5 कैसा है ये हमने बताया था कि दो लोग अपर क्लास जो लिमिट है और सेकंड क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है दोनों के बीच में डिफरेंस 1 डिवाइड बाई 5.5 हम लोअर क्लास इंटरवल में माइनस करते हैं और अपर क्लास इंटरवल में जोड़ देते हैं. तो हमारा जो नया जो क्लास इंटरवल बनता है वो इस तरीके से कुछ बनता है. और यहाँ चूंकि ये देखिए 9.5 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पर हमने किंग्ड दे दिया. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हमारा इंक्लूसिव सीरीज होगा तो इंक्लूसिव सीरीज में क्लास इंटरवल में इस बात को अगर 0 से स्टार्ट है या माइनस से तो होगा नहीं. तो ये इस बात का ध्यान रखा कि 9.5 से स्टार्ट है तो इनिशियल स्टेज में हमको थोड़ा सा इनिशियल एक्स एक्सिस पर किंग लेना पड़ेगा. इसके बाद आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है. अगर आप देखेंगे तो जिसको हिस्टोग्राम बनाने की समझ है दे कैन इजिली अंडरस्टैंड इट. सो पहला जो पॉइंट है, हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. Joining the midpoints of rectangles by straight lines is a frequency polygon. So what is frequency polygon? When we construct a histogram and we join the midpoints of the rectangles which is constructed under the histogram. Okay, so that figure is known as frequency polygon. But the only thing we have to take care, while we are joining the midpoint of the rectangles, we ensure that it is joined by straight lines. Next point is it is drawn by joining the midpoints of the top of the rectangles in a histogram through straight lines. Third point, it can also be drawn without histogram. In such case, frequencies are plotted against the mid values of the class interval. Okay. Next point, after all frequencies are plotted on y-axis against the mid values of the class intervals on x-axis, all the points indicating the frequencies are joined. Next point is the figures so obtained is extended. So the base at the both ends by joining the extreme points. One is midpoint and the class prior to the first class interval and the other is midpoints of the class after the last class interval. यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है जिसको हम जब डायग्राम के माध्यम से पढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. These points are joined by the straight line. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और कुछ क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है उस क्वेश्चन में हम देखेंगे और फिर हम उन पॉइंट्स को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पॉलीगन्स फॉर द फॉलोइंग डेटा विथ हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम से आप पहले बना चुके हैं बट स्टिल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Here class intervals are equal. So it is a equal class interval का जो हमने तरीका अपनाया था that is going to be followed. Now here number of students, that is the frequency is given. First you see how the histogram is constructed. You know the scale we have to take, heading is given here. And here all these you can just see that the midpoints are joined. The midpoints are joined by a straight line. The point was that when we define a frequency polygon, joining the midpoints of a rectangles by straight line. So देखिए straight line से join किया हुआ है. Okay, तो first point is clear. Second point, it says that it is drawn by joining the midpoints of the top of the rectangles. तो midpoint top of the rectangles. Okay, उसी point का extension point कह सकते हैं. Against the mid values of the class interval. तो ये class interval mid values है. 0 to 10 का mid value क्या होगा, 0 plus 10 divided by 5.
हमारा देखिए 0 to 10 है, 0 to 10, तो 0 plus 10 ये मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं? अब लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 ये 5, तो हमने यहाँ ज्वाइन किया है वह 5। इस तरह 10 to 20, 10 plus 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज व्हाट इज 15, तो यहाँ देखिए 15 मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट सेज इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन विदाउट हिस्टोग्राम। देखिए आपका ये विदाउट हिस्टोग्राम ये ज्वाइन किया गया, यहाँ कोई हिस्टोग्राम, ये देखिए ये हिस्टोग्राम जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये नहीं बना हुआ है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन विदाउट हिस्टोग्राम। इन सच केसेस फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो मिड वैल्यूज है, ठीक है, इस मिड वैल्यूज को हमने क्लास इंटरवल का मिड वैल्यूज लिया, देखिए ध्यान से। ओके, और मिड वैल्यूज को ड्रॉ करके हमने बना दिया। ओके, फोर्थ पॉइंट इज आफ्टर ऑल फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, जितने फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पर हमने प्लॉट कर लिया अगेंस्ट द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के जो मिड वैल्यूज है, ऑल द पॉइंट्स इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसीज आर ज्वाइंड। ओके, फिगर सो ऑब्टेन्ड इज एक्सटेंडेड। अब ये देखो फिगर जो हमने बनाया, अब यहां तक तो हमने कर दिया, अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं प्रायर टू द फर्स्ट क्लास। इससे पहले का क्लास क्या होगा? 10 का डिफरेंस लेके माइनस में चला जाएगा ये, तो हमने इससे पहले की क्लास को हमने इसके मिड वैल्यूज को ले लिया 0 to 10। अब ये इधर आएगा -0 to -10। अब 0 to -10 में हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो कितना होगा? 5 ही होगा, तो हमने बीच में यहाँ मार्क कर लिया, तो प्रायर। इसी तरह हम यहाँ पर जब दूसरी तरफ आएंगे तो नेक्स्ट क्लास 40 to 50 है, तो नेक्स्ट क्लास क्या होगा? 50 to 60। तो 50 to 60 का मिड वैल्यू जो भी होगा उसके बीच में हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। ये चीज ध्यान देने वाली है। एक बार रिपीट कर देंगे, द फिगर सो ऑब्टेन्ड। अभी जो यहाँ से यहाँ तक एक फिगर जिसकी व्याख्या अभी तक मान लेते हैं मिड वैल्यूज को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। फिगर सो ऑब्टेन्ड, ओके, टू द बेस एट बोथ एंड्स। फिगर सो ऑब्टेन्ड इज एक्सटेंडेड टू द बेस एट द बोथ एंड्स, बोथ एंड, एक इधर भी और एक इधर भी, बाय ज्वाइनिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स। वन इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास प्रायर टू द फर्स्ट, प्रायर टू द फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट क्लास है, प्रायर टू द फर्स्ट मतलब लेफ्ट जाना है, ओके, interval, and the other is midpoint of the class after the last class interval, after the last class interval. Okay, I hope that's very much clear. Okay, and this way we can draw frequency polygon. I hope it is very much clear to you. Thank you.